दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से सरकारी नौकरी को लेकर बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का तो आपको जानना जरूरी है। अगर सरकारी नौकरी से रिलेटेड कोई भी नियम बनता है, कुछ भी चीज़ें होता है, तो आप अगर जानिएगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा और आपका सरकारी नौकरी का जो सपना है पूरा हो पाएगा। तो चलिए फटाफट ऑफिशियल नोटिस देखिए, इस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ है, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को डिटेल्स में बताने वाले हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिस। सामान्य प्रशासन विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी कुछ ही देर पहले इस नोटिस को जारी किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग। और अगर आपका कोई भी सरकारी नौकरी का सपना है, चाहे बीपीएससी हो, दरोगा हो, बिहार एसएससी, सचिवालय सहायक, बिहार पुलिस, तो आपके लिए यह जानना जरूरी है। यहाँ पर आप विषय में देखिएगा तो बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के अवसरों की सीमा के संबंध में। और बिहार में देखिएगा कोई भी सरकारी नौकरी के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो सभी में कम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे कांस्टेबल का ही क्यों ना हो, सभी पोस्ट के लिए आपको एग्जाम देना है। अब ग्रुप डी में भी बन गया है। अगर आप ग्रुप डी से भी जॉब लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी बिहार एसएससी के माध्यम से परीक्षा होगी और बहुत सारे पदों पर भर्ती बहुत जल्द आ रही है, लगभग 40,000 पदों पर। और अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखिएगा तो इससे पहले दोस्तों आप इस नोटिस को देखिए, फिर आपको सारा कुछ समझ में आने वाला है। यहाँ पर आप देखिएगा सामान्य प्रशासन विभाग का नोटिस है। सेवा में यहाँ पर देखिएगा सभी विभाग, सभी को यहाँ पर लिखा गया बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग। तो यहाँ पर आप ज़्यादातर भर्ती देखिएगा तो बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से हायर लेवल का, जैसे बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, बाकी तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब की भर्ती की जाती है। और बिहार एसएससी के माध्यम से सचिवालय सहायक और अन्य ग्रुप सी लेवल का पोस्ट की भर्ती और ग्रुप डी की भी भर्ती अब की जाएगी। तो यहाँ पर इस नोटिस में देखिएगा तो प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के अवसरों की सीमा के संबंध में। तो यहाँ पर यह है दोस्तों कि 16 जुलाई 2007 का नियम है, बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के संचालन अनुशंसा करने की परियोजनार्थ कतिपय बिंदुओं पर मार्गदर्शन परिचालित किया गया है। तो यहाँ पर यह है प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा संकल्प संख्या यहाँ पर है 2003 के अनुसार समाप्त की जा चुकी है। पहले जिस तरह से अभी आप देखिएगा यूपीएससी में अलाउ है कि आप इतना बार ही परीक्षा दे सकते हो, वही चीज़ पहले बीपीएससी में भी था, लेकिन 2003 में इसे ख़त्म कर दिया गया। और ख़त्म तो किया गया लेकिन उसके साथ कुछ और चीज़ें का भी कंडीशन लागू किया गया। तो यहाँ पर आता है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा नहीं है, परंतु सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी। इसके बाद उपर्युक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए बिहार राज्य के सरकारी सेवकों के लिए राज्य सरकार की सेवा माने के उपरांत अधिकतम 3 अवसरों की सीमा होगी, किंतु राज्य के सरकारी सेवकों से भिन्न अभ्यर्थियों के अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी। अब यहाँ पर आपका ये डाउट होगा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जॉब में है, चाहे एसएससी के माध्यम से या फिर रेलवे में, तो क्या ये अटेम्प्ट मेरे पे लागू होगा? तो आप पे दोस्तों बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। अगर आप बिहार सरकार के अंतर्गत टीचर के भी जॉब में है तो भी इस पर आप पर लागू नहीं होगा, क्योंकि टीचर जो है राज्य सरकार का कर्मचारी नहीं माना जाता है, इसलिए आप टीचर जॉब में है। और इसके अलावा बिहार सरकार के कर्मचारी यानी बिहार पुलिस, दरोगा, बिहार एसएससी के माध्यम, इन सभी चीज़ों से आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप बिहार सरकार के कर्मचारी कहलाइएगा। प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अगर आपका सिलेक्शन हुआ, एग्जाम दे के अगर आप सिलेक्ट हुए हैं तो यहाँ से दोस्तों आपको ये समझ में आया कि अगर आप सरकारी नौकरी में बिहार सरकार के अंतर्गत किसी भी जॉब में आ जाते, चाहे पुलिस कांस्टेबल या दरोगा, किसी भी पोस्ट पर, मान लेते हैं कि आपका पुलिस कांस्टेबल के पोस्ट पर सिलेक्शन होता है, अब आपका सपना है डीएसपी बनने का, तो डीएसपी के लिए आप क्या कीजिएगा, बीपीएससी के माध्यम से भर्ती आएगी, उसमें फॉर्म फिलअप कीजिएगा। तो यहाँ पर सरकार की ओर से ये नियम लाया गया है कि आप, पहले ये था कि आप 3 ही बार एग्जाम में बैठ सकते थे, यानी 3 ही बार परीक्षा दे सकते थे। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर 3 अटेम्प्ट आप अगर लागू कर दिए, लागू हो गया है, तो अब यहाँ पर क्या किया गया कि इसको बढ़ा दिया गया है और ये सिर्फ होगा राज्य के कर्मचारियों के लिए लागू। अगर आप बिहार से ही है लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जॉब में है या फिर दूसरे राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहीं दूसरे राज्य में जॉब कर रहे हैं तो आप पर यह लागू नहीं होगा। तो उसको लेकर क्या किया गया, आज जो है सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से कैबिनेट की बैठक हुई और उस कैबिनेट की बैठक में सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से इस पर मोहर लगा दिया गया है और फाइनली सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अभी जो आप लोगों को बताया है 2003 का नियम, इन्हीं सब के बारे में यहाँ पर शुरू में बताया गया। अधिकतम 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 13 जनवरी 2022, अभी जो लेटर आप लोगों को दिखाई, ये 13 जनवरी 2022 का ही लेटर था, निम्नांकित स्पष्टीकरण निर्गत किया गया है। तो यही था कि जो सरकारी सेवा में है राज्य सरकार के अंतर्गत उस पर 3 सीमा लागू रहेगा। अब इसको बढ़ा करके
अधिक कर दिया गया, इसके बारे में यहाँ से देखिए। तो यहाँ पर आज डिसीजन हुआ है, बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने हेतु वर्तमान में निर्धारित अवसरों की सीमा पर पुनर्विचार का प्रस्ताव विचाराधीन था और यहाँ पर विचारों उपरांत निर्णय लिया जाता है। तो अब ये डिसीजन लिया गया है कि अब जो है 5 अवसर मान्य होगा, लेकिन बेहतर यही होता है दोस्तों, क्योंकि देखिए अगर ये लागू किया जाता है तो सभी के लिए लागू हो, लेकिन यहाँ पर सरकार की ओर से क्या किया जा रहा है, अगर आप बिहार सरकार के अंतर्गत जॉब में है, बिहार पुलिस दरोगा किसी दूसरे पोस्ट पे है, तो आपके लिए यहाँ पर 5 अवसर लागू होगा। लेकिन अगर आप बिहार से ही है और सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में है, चाहे ग्रुप डी हो गया, रेलवे एसएससी के माध्यम से किसी दूसरे पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हुआ है बिहार को छोड़ करके, तब आपके लिए ये लागू सीमा नहीं रहेगा। लेकिन बिहार के कर्मचारियों के लिए लागू है, तो बराबरी का होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। बेहतर यही होता है कि इसको हटा ही दिया जाता। फिर भी आपके लिए राहत वाली बात यह है कि इससे पहले जो भी आप अटैम्प्ट ले लिए हैं ये अब लागू नहीं रहेगा। यानी अगर आप आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है 2022 में, तो 2022 अगर 67 बीपीएससी पीटी में भी आप भाग लिए हैं तो उस अटैम्प्ट को काउंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, बिहार सरकार के सरकारी सेवकों की सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में प्रत्येक आयोग, और यहाँ पर यह भी कंडीशन दिया गया है अलग अलग आयोग के लिए ये रहेगा, ये नहीं कि सिर्फ 5 बार। यहाँ पर बीपीएससी के लिए अलग 5 अटैम्प्ट है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के लिए अलग 5 अटैम्प्ट, बिहार एसएससी के अलग 5 अटैम्प्ट। अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल के जॉब में हैं, अभी सचिवालय के लिए फॉर्म भरिएगा तो सचिवालय बिहार एसएससी का एक अटैम्प्ट ये कहलाएगा। बीपीएससी के लिए अगर आप 67वीं मेंस देने वाले हैं तो बीपीएससी का एक अलग से अटैम्प्ट कहलाएगा, दोनों एक साथ नहीं जुटेगा। यानी सभी आयोग के लिए आपको 5 अवसर दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा अलग अलग स्पष्ट लिखा गया, अधिकतम 5 अवसर अनुमान्य हो गए। दूसरा चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर आपको इससे पहले कोई भी अटैम्प्ट लिए हुए हैं तो उसको लागू नहीं किया गया, उसको यानी छोड़ दिया गया है। तो उपर्युक्त निर्धारित 5 अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से, यानी अब बाद से, यानी दिसंबर अब जो भी भर्ती आएगी उसमें आपके लिए लागू रहेगा। अगर आप 66वीं 65वीं में सभी में अगर आप फॉर्म भरे थे तो आपके लिए यहाँ पर बेहतर है, उसको हटा दिया गया है। और पूर्व में उपभोग कर लिए गए अवसरों को यथार्थ उपेक्षा की जाएगी, यानी उपेक्षा मतलब छोड़ दिया गया। अपेक्षा लिखा रहता तो उसको शामिल किया जाता, यहाँ नहीं कि इसको छोड़ दिया गया पहले वाले अटैम्प्ट को, तो आपके लिए बेहतर हो गया। और तीसरा यहाँ पर बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष का छूट है। तो छूट जो है पूर्व अनुसार ही रहेगा, और परंतु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकती है तब तक 5 अवसरों को भोग नहीं किया हो। तो यहाँ पर आपको इस नोटिस के माध्यम से सारा कुछ समझ में आ गया। 13 जनवरी 2022 का जो नोटिफिकेशन था उसको इस हद तक कहा गया है कि संशोधित समझा जाए, और यहाँ पर आदेश दिया गया है सर्वसाधारण की जानकारी के लिए से बिहार राज्य के राजपत्र यानी गजट में इसे नोटिफिकेशन को प्रकाशित करने के लिए सारा कुछ, और विभिन्न आयोगों को भी इसके बारे में जानकारी दे देने के लिए। दोस्तों यहाँ पर इस नोटिस का ये था कि अगर आप बिहार सरकार के अंतर्गत किसी भी पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आप बिहार एसएससी बीपीएससी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के लिए फॉर्म भरते हैं, सभी आयोग का अलग अलग आपके लिए 5 अटैम्प्ट है। अगर आप इससे पहले यानी 66वीं 65वीं में अगर फॉर्म भरे हैं तो उसको अटैम्प्ट को नहीं माना जाएगा, यानी उसको हटा दिया गया। अब से 2022 से यह लागू हो रहा है। अब 2022 से लेकर के अब आप अगर बीपीएससी में फॉर्म भरते हैं तो 5 बार फॉर्म भरिएगा, 5 बार ही एग्जाम दे पाइएगा। अगर आप जॉब में आ जाते हैं तो किसी एक पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ से आपको सारा कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया। और प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित सरकारी नौकरी संबंधित कोई भी डिसीजन होता है तो आपको जानना जरूरी है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट है तो आपके लिए ज़रूरी है, अगर आपको जॉब के प्रति सीरियस नहीं है तो आपके लिए कोई ज़रूरी भी नहीं है। यहाँ से आपको सारा कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।